नमस्कार। आज का हमारा विषय है भावों के कारक ग्रह। एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाव, भावेश और कारक। भाव यानी कि हाउस, कोई सा भी हाउस। भावेश उस हाउस में जो राशि स्थित है उस राशि के स्वामी, उनको हम भावेश बोलते हैं। और कारक, हर भाव के कुछ कारक ग्रह निर्धारित किए गए हैं। तो इन तीनों को मिलाके हम किसी भी भाव का रिजल्ट, उसका जो निचोड़ है, ज्योतिष में निकालने की कोशिश करते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैंने कुंडली बनाई है। फर्स्ट हाउस के कारक ग्रह हैं सूर्य, ऐसे ही सेकंड के चंद्रमा बृहस्पति, थर्ड के मंगल, फोर्थ के चंद्रमा और शुक्र। क्योंकि फोर्थ हाउस हमने पहले भी डिस्कस किया था कि माता वाहन वगैरह को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हमें माता के बारे में जानना है तो इस हाउस के साथ साथ हमें चंद्रमा को भी कंसीडर करना पड़ेगा। और अगर किसी ने व्हीकल खरीदना है, वाहन खरीदना है, तो वाहन के कारक हैं शुक्र। तो इस हाउस के साथ साथ हमें शुक्र की स्थिति भी देखनी पड़ेगी, उसमें कितना बल है वो हमें उसके रिजल्ट्स के लिए कंसीडर करना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक पहले एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आप उसको अच्छे से समझ जाएं। जैसे सेवेंथ हाउस हमने डिस्कस किया था। सेवेंथ हाउस से हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हम देखते हैं वो है विवाह, शादी, राइट। अब सपोज कीजिए सेवेंथ हाउस के कारक हैं शुक्रदेव। अब सपोज कीजिए कि यहां पे 8 नंबर की राशि लिखी हुई है, लग्न में 2 है, तो हम 2 से आगे बढ़ेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब सपोज कीजिए कि यहां पे 8 नंबर की राशि लिखी हुई है, राइट। 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 नंबर से 8 नंबर वाली राशि है वृश्चिक, जिनके स्वामी है मंगल। तो अब यहां पे हमारे पास अगर हमने किसी जातक का विवाह देखना है कि उसका विवाह कब होगा, विवाह किससे होगा, विवाह की टाइमिंग, विवाह की क्वालिटी जब देखनी है तो हमें इस भाव से देखना है। अब इस भाव को कैसे देखना है कि यहां पे 8 नंबर की राशि जो वृश्चिक राशि है उसके स्वामी जो मंगल हैं उनकी स्थिति क्या है। अब सपोज कीजिए यहां पे जो मंगल हैं वो इस कुंडली में यहां बैठे हैं। यहां पे 10th हाउस के अंदर मंगल बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो हम इसको ये बोलेंगे कि जो भावेश है, इस हाउस के जो लॉर्ड हैं मंगल, उनकी स्थिति बहुत ही स्ट्रांग हो गई। फर्स्ट चीज। अब भाव देखना है। भाव हम यहां पे सपोज कीजिए यहां पर कोई बैठे हैं, चंद्रमा बैठे हैं। तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के हो गए, तो इन्होंने भाव को पीड़ित कर दिया, कमजोर कर दिया। अब भावेश हम पहले ही देख चुके हैं कि वो स्ट्रांग है। अब हमें तीसरा फैक्टर देखना है कारक का। कारक जो कि शुक्र हैं। अब ये सपोज कीजिए कि शुक्र यहां बैठ गए मीन राशि में। 12 नंबर की जो मीन राशि है, मीन राशि में शुक्रदेव बैठ गए, जो कि शुक्रदेव की उच्च की राशि है। तो कारक ग्रह अगेन उच्च के होके शुभ हो गए। तो यहां पर हमारे पास 2 फैक्टर्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं। भावेश स्ट्रांग है, मंगल, कारक शुक्र स्ट्रांग है। तो यहां पर भाव थोड़ा कमजोर हो गया चंद्रमा के नीच की होने की वजह से। भावेश मंगल स्ट्रांग है, कारक शुक्र स्ट्रांग है। तो कुल मिलाके यहां पे ये मान के चलें कि 3 में से 2 फैक्टर्स हमारे पॉजिटिव हैं, 1 नेगेटिव है। तो करीब 66% हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट्स है।
अब जो चंद्रमा यहां पे नीच के हो गए, वो इस कुंडली में हमें इसके उपाय करने पड़ेंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम प्रिडिक्टिव में और आगे बढ़ेंगे। तो इसका उपाय करने के साथ हम इस हाउस, पर्टिकुलर हाउस का, जिस भी हाउस का हम विश्लेषण कर रहे हैं, उसका हम रिजल्ट निकालते हैं। तो इसी तरीके से अब हम आगे देखते हैं, जो 5th हाउस है उसके कारक ग्रह हैं बृहस्पति, शिक्षा का ग्रह है, एजुकेशन का। 6ठा हाउस मंगल और शनि दोनों कारक ग्रह होते हैं इसके लिए। मंगल, क्योंकि कर्जा हम देखते हैं तो वो मंगल वहां पे कारक बन जाते हैं। जो मुकदमेबाजी वगैरह हमने डिस्कस किया था, मुकदमेबाजी के लिए शनि यहां पे कारक हैं। और 7th हाउस जो कि विवाह का घर है, यहां पे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि शुक्र यहां के कारक हैं। 8th हाउस आयु भाव है, शनिदेव यहां के कारक हैं। 9th हाउस हमारा भाग्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस, त्रिकोण, उसके भी कारक ग्रह बृहस्पति ही हैं। 10th हाउस के 4 प्लैनेट कारक माने गए हैं, सूर्य, बुध, बृहस्पति और शनि, राइट। 11th हाउस बुध और बृहस्पति लाभ भाव है। इस हाउस के भी 2 जो प्लैनेट्स हैं वो कारक ग्रह माने गए हैं, बुध और बृहस्पति। तो इस हाउस का जब अगर हमें किसी का विश्लेषण करना है, फॉर एग्जांपल 11th हाउस का, लाभ भाव का, कि किसी इंसान को कर्म से लाभ कितना होना है या कुछ भी, क्योंकि हाउस ऑफ डिजायर है, जो भी उसकी डिजायर है किसी इंसान की, वो हम 11th हाउस से ही देखते हैं। तो हमें 11th हाउस को कंसीडर करना है। उसके जो वहां पे राशि है 11th हाउस के अंदर, जो उसके लॉर्ड हैं, उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, क्या वो उच्च के हैं, क्या वो मित्र राशि में बैठे हैं, उसकी स्ट्रेंथ कितनी बन रही है, क्या वो अस्त तो नहीं है, क्या वो शत्रु राशि में तो नहीं है, कहीं वो पीड़ित तो नहीं हो गए। तो उस, और साथ में कारक ग्रहों को भी हम यहां पे कंसीडर करते हैं उस पर्टिकुलर किसी भी हाउस का रिजल्ट निकालने के लिए। और 12th हाउस के कारक भी हैं शनिदेव। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये 12 ग्रहों के अलग अलग कारक ग्रह हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है भाव, भावेश और कारक, ये एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हमारा कॉन्सेप्ट है। किसी भी हाउस को अगर हमने उसका रिजल्ट निकालना है, उसमें स्ट्रेंथ देखनी है, क्या हमें उस हाउस का रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, समय के लिए फिर हम दशा सिस्टम में जाएंगे जब हम उसको और उस पर डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में। तो इस तरीके से हम किसी की कुंडली का विश्लेषण करते हैं और उस कुंडली में भी उस इंसान का प्रश्न क्या है, उस पर्टिकुलर हाउस को, कोई से भी हाउस को जो उस हाउस रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए हम भाव, भावेश और कारक तीनों को कंसीडर करते हैं। अगर किसी को अपने मुकदमे का पूछना है, किसी के ऊपर लिटिगेशन चल रहा है, क्या वो लिटिगेशन में उसको लाभ मिलेगा, क्या वो जीत जाएगा, क्या उसको सजा तो नहीं होगी, तो हम 6th हाउस को देखेंगे। 6th हाउस में कौन सी राशि बैठी है, उसके स्वामी ग्रह वो कितने स्ट्रांग हैं, और उसके साथ साथ शनि जो उसके कारक हैं उसकी पोजीशन को भी देखना ही पड़ेगा। तो इस सारे कॉम्बिनेशन को मिला के हम किसी भी हाउस का रिजल्ट निकालने का प्रयास करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।